हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटेंसी का टॉपिक है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हमारा चैप्टर था। उसमें आज हमने पढ़ना है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव ग्रोन इन साइज and complexity and it is not possible to remember each and every transactions। जब एक बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन्स करता है डेली डे टू डे एक्टिविटी की, उसकी ट्रांजेक्शन को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसको एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल में, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकंड जो इसका पॉइंट है दैट इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट्स प्रिपेयर करने से एक बिजनेसमैन को नेट रिजल्ट पता चलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच ही गेन एंड हाउ मच ही लॉस्ट। दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड पॉइंट बेसिकली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेसमैन की जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है वो पता चलती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आती है लायबिलिटी एंड राइट हैंड साइड में आती है एसेट्स की, यानी बिजनेस की कितनी लायबिलिटी है और कितनी एसेट्स हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज़ इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अगर एक बिजनेसमैन एवरी ईयर अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को वो कंपेयर कर सकता है करंट ईयर के प्रॉफिट से। सो पॉइंट इज़ enables comparative study। Fifth point helpful in assessment of tax liability। जब एक बिजनेसमैन अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा या वो रिटर्न भरेगा, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी भी आजकल जो चल रहा है, तो ये बेसिकली टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के भी काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर एक बिजनेसमैन के पास प्रॉपर अकाउंट मेंटेन रहेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड को आगे शो कर सकता है, तो एविडेंस है लीगल मैटर में ये। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है तो सामने वाली पार्टी को वो ये बताता है कि मेरी फर्म को या मेरे बिजनेस को इतना प्रॉफिट होता है, तो सामने वाली पार्टी को उसके लिए प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ वो बिजनेसमैन दिखा सकता है अगर उसने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर एक बिजनेसमैन बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक वाले डिमांड करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, प्रूफ दिखाइए, तो वो प्रूफ जो हमें पता चलेगा वो पता चलेगा अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग मीन्स यानी अगर उसके पास प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होंगे तो वो अपना प्रूफ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप में भी आपके पास ये अकाउंटिंग हेल्प करता है कि पार्टनरशिप में कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर किसी पार्टनर को एडमिशन देना है तो हम किससे क्या डिमांड कर सकते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हम काफ़ी उसके करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट जो अकाउंटिंग में जो ड्रॉबैक है that is influenced by personal judgment। Accounting is as yet an exact science and accountant has to exercise his personal judgment in respect of various items। Account एक साइंस नहीं है, अकाउंटेंट को जजमेंट करनी पड़ती है। सपोज करो एक मशीन परचेज की एक बिजनेसमैन ने 1 लाख की, आफ्टर 1 ईयर उस मशीन की वैल्यू लिखनी है हमको। एक अकाउंटेंट बोलता है कि इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन यानी जो इसकी वैल्यू कम हो चुकी है वो हो चुकी है 10,000 और आज की डेट में इसकी वैल्यू है 90,000। अब कोई दूसरे अकाउंटेंट से पूछते हैं तो वो ये कहता है कि इसकी वैल्यू है 15,000 डिक्रीज हो चुकी है, आज की डेट में इसकी वैल्यू है 85,000। क्लियर? तो इस पर्सनल जजमेंट के बेस पर हमें एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल पाता, तो एक बिजनेसमैन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाता। सेकंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट हैं जिसको फॉलो करके हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं इसके। एक कंसेप्ट कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट।
इस कंसेप्ट के बेस पर यह एज्यूम किया जाता है कि एक बिजनेसमैन जब कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेगा तो जिस कॉस्ट पे उसने परचेज किया है उसी कॉस्ट पर उस एसेट्स की वैल्यू को वो बुक्स में शो करेगा। सपोज करो एक बिजनेसमैन ने बिल्डिंग परचेज करी 50 लाख रुपीज़ की, अगर नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू हो जाती है 70 लाख सपोज मार्केट वैल्यू, बट वो इंक्रीज वैल्यू नहीं लिख सकता, उसको वैल्यू लिखनी पड़ेगी 50 लाख। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। क्लियर? तो ये एक लिमिटेशन है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ये बन गई है इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज incomplete information. Accounting statement provide only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be known only when the business is closed down. पर एक बिजनेसमैन बिजनेस के क्लोज होने की वेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स की एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें वही आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं दोज इंफॉर्मेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इसमें इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखी चले थे जैसे रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, फर्म एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर एट्सेट्रा। इस क्वालिटी की एक फर्म के पास ये जो क्वालिटी है वो कितना एडवांटेज देती है उस फर्म को, उसकी वैल्यू कितनी है वो हम मेज़र नहीं कर सकते, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम ये स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एग्जांपल लिया था अ कॉल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। या रेजिग्नेशन बाय अ एबल एम्प्लॉय, उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं अभी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कि जिस कॉस्ट पर आपने गुड्स परचेज किया उसी कॉस्ट पर लिखनी है, इंक्रीज डिक्रीज का इसमें शो नहीं करता, ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब अकाउंट में मतलब होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट को कम दिखाना या ज़्यादा दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो कम टैक्स पे करना चाहता है तो ऑप्शन ये होता है कि या तो परचेज ज़्यादा दिखा दी जाए, सेल अगर 10 लाख है और परचेज सपोज करो 6 लाख है तो उसको इंक्रीज़ करके 8 लाख दिखा दिया जाए तो प्रॉफिट रह जाएगा 2 लाख। अगर वो चाहता है प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया जाए तो परचेज एक्सपेंसेस को कम करके दिखा दीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ये एक लिमिटेशन है। लास्ट पॉइंट इज़ सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग नहीं है ये, जिसको हम बोल सकते हैं अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। कॉन्टिन्यूस चेंजेस टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द फर्म। जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम पास्ट ट्रांजैक्शंस को देख कर बनाते हैं। तो उस कंसेप्ट के बेस पर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर दिस ईयर प्रॉफिट 2 लाख हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नो, सो दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। क्लियर? थैंक यू।